सबसे पहले तो अपने आप पर बिलीफ रखिए कि आप कर सकते हैं। तो बायोलॉजी जो कि बॉटनी और जूलॉजी 2 पोर्शन से मिलके बना है। किस तरीके से आप इन 100 दिनों में 100% यानी कि 360 ऑन 360 स्कोर कर सकते हैं। जब हम नहीं कर पाते तो बेटा हमारा एक्चुअल स्ट्रेस स्टार्ट होता है और वहीं से हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़नी शुरू होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपकी उसी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बेटा 100 डेज़ का ये प्लानर अलॉन्ग विद स्ट्रैटेजी हम लेकर के आ रहे हैं। अपने ऊपर अगर आप डाउट करना शुरू कर दोगे बेटा, आप वैसे ही समझ लो कि आप रेस में 50% पीछे हो चुके हो। अब आप अपना 100% दे ही नहीं सकते अगर आपने सेल्फ डाउट कर लिया तो। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे। तो मिशन 100 हिंदी मीडियम में आपके लॉन्च हो चुका है और जल्दी ही आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि इस बैच में हमारी तरफ से बहुत क्लियर है कि 100 डेज़ में आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, ठीक है। हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी जो कि आपके नीट में 50% वेटेज रखता है। बायोलॉजी जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा ईजी भी, ठीक है। तो बायोलॉजी जो कि बॉटनी और जूलॉजी 2 पोर्शन से मिलके बना है। किस तरीके से आप इन 100 दिनों में 100% यानी कि 360 ऑन 360 स्कोर कर सकते हैं। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप पर बिलीफ रखिए कि आप कर सकते हैं। बहुत लंबा स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दूंगी क्योंकि 100 दिन में बहुत लंबा कुछ करने को है भी नहीं। अब बस अगर आपको सही स्ट्रैटेजी पता है तो आप फटाक से सारे चैप्टर्स विद क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे पास बायोलॉजी में जो अब बचे हैं वो है 32। क्लास 11th के 19, क्लास 12th के 13। सही जा रही हूँ, ठीक है। बात करते हैं आपको करना क्या है इन 100 दिनों में। तो इन 100 दिनों में बेटा आपको सबसे पहले तो हमारी क्लासेस होंगी 6 दिन, ठीक है। तो आपको 6 दिन की क्लासेस के हिसाब से अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है, ठीक है। 6 दिन क्लासेस मतलब 6 दिन सिर्फ क्लासेस, 6 दिन आपकी रहेंगी क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके पास बचेगा एक संडे। तो सबसे पहले तो आपको इस संडे को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है और इस संडे को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिमाग में रखनी है वो ये कि अब से मैडम हम कोई भी बैकलॉग नहीं बनने देंगे, ठीक है। आपको कोई भी बैकलॉग नहीं बनने देना है। वैसे भी मैं उम्मीद ये करती हूँ कि इस बैच में हमारे ज़्यादातर बच्चे जो एनरोल हुए हैं वो हुए हैं जिन्होंने 1.0, 2.0, 3.0 ऑलरेडी कोई ना कोई बैच परचेस किया हुआ है, चाहे यकीन का हो, चाहे लक्ष्य का हो या आपका अर्जुना का हो, ठीक है। कोई ना कोई बैच एक्सेस ऑलरेडी आपके पास है। आप ऑलरेडी किसी ना किसी बैच में एनरोल्ड हैं। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रही, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है, या किसी भी वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपका हेल्थ। अब इस हेल्थ में फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जिक्र मैं लगभग हर उस वीडियो में करती हूँ जहाँ पर मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी देने वाली होती हूँ, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ बेटा कभी बीमार हो गए कुछ हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंटल हेल्थ जिस पर शायद हम बहुत कम ध्यान देते हैं वो होता है कि मैडम स्ट्रेस इतना रहता है। मैडम समय समय पे पढ़ने बैठते हैं और सिलेक्शन की टेंशन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका बैकलॉग बनता चला गया। ठीक है मैडम, हम क्लास तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन दिमाग में ये चल रहा है पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो। इस वजह से मैडम हमने क्लास को अटेंटिवली अटेंड नहीं किया और मैडम वहीं क्लास से फिर बैकलॉग बनता चला। और ये बेटा डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत कॉमन है दिवाली ऑनवर्ड्स, क्योंकि दिवाली तक हमारे दिमाग में एक चीज़ चलती है दिवाली के बाद कर लेंगे, दिवाली के बाद कर लेंगे, बहुत टाइम है। लेकिन दिवाली के बाद जब हम नहीं कर पाते, बहुत कम होते हैं जो कर लेते हैं, जब हम नहीं कर पाते तो बेटा हमारा एक्चुअल स्ट्रेस स्टार्ट होता है और वहीं से हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़नी शुरू होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपकी उसी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बेटा 100 डेज का ये प्लानर अलॉन्ग विद स्ट्रैटेजी हम लेकर के आ रहे हैं। जब आपका बैच स्टार्ट होगा उससे पहले आपको 100% अपने आप को मेंटली तैयार रखना है कि आने वाले 100 दिनों में मैं 100% देने वाला हूँ। बस सबसे पहले तो ये बिलीफ आप अपना रखिएगा कि यू हैव टू गिव योर 100%। आपको अपना 100%
देना है। ठीक है, अब अगर आपको इस बीच में कोई डिप्रेशन आता है या दिमाग में एक बार भी क्वेश्चन आता है कि होगा या नहीं होगा, तो आपको तुरंत उस क्वेश्चन को हटाना है और सिर्फ आपको ये करना है कि मैं करूँगा। होना नहीं होना बात की बात है, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे करना है और मैं करूँगा। ठीक है? होगा, ज़रूर होगा, बात खत्म। अपने ऊपर अगर आप डाउट करना शुरू कर दोगे बेटा, आप वैसे ही समझ लो कि आप रेस में 50% पीछे हो चुके हो। अब आप अपना 100% दे ही नहीं सकते अगर आपने सेल्फ डाउट कर लिया तो। ठीक है? तो अपने ऊपर या अपना 100% देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अब सेल्फ डाउट नहीं रखना है। खुद पर अब आपको डाउट नहीं करना, मैं कर सकता हूँ क्या? करूँगा, करके तो देखूँ, क्या पता कर ही लूँ। बस अब आपको पॉजिटिव ही सोचना है। अपने अंदर से जो छोटी-मोटी नेगेटिविटी है उसको भी हटा दो। नहीं होगा वाला अब क्वेश्चन दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अब आपके पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि यार 100 दिन बचे हैं, वैसे चलो 1 जनवरी से हम मान के चलते हैं आपके पास पूरे 120 दिन बचे हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास 100 दिन है, आप हटा लो 120 दिन हटा लो, आप 100 दिन मान के चलो और 100 दिन का अपने आगे एक कुछ भी चार्ट लगा लो या आप अपने एक नोटबुक का एक सेंटर पेज निकाल के उस पे 100 कॉलम बना लो, जल्दी से बना के रख लो बैच शुरू होने से पहले और हर दिन टिक करते चलना है कि आज का टारगेट पूरा, आज का टारगेट। सिर्फ आपको ये करना है कि आज से इन 100 दिनों में मुझे अपना 100% देना है। देखते हैं क्या होता है। और अगर आपने बिना सेल्फ डाउट किए अपना 100% देना शुरू कर दिया, बिलीव मी, होगा और ज़रूर होगा। ठीक है? एम्स नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा, पर ज़रूर होगा। ठीक है? क्लियर है? यहाँ से सबसे पहले तो ये पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, सारी स्ट्रैटेजीज़ धरी की धरी रह जाती है। मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ। क्योंकि हम सेल्फ डाउट करते रहते हैं, दे दो कितनी भी स्ट्रैटेजी, अरे दे दो मैडम 100 दिन में हम क्या ही कर लेंगे। अगर आपने ये सोच करके बेटा ये स्ट्रैटेजी देखी तो आप, मैं कह रही हूँ अभी बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं आगे देखने का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैडम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब तक हमने अपने ऊपर सेल्फ डाउट किया है, पर अब कोई सेल्फ डाउट नहीं, अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना सेल्फ डाउट का, है? अभी तुम बीएससी में एडमिशन ले सकते हो क्या? नहीं। अभी तुम दोबारा ड्रॉप कर सकते हो क्या अभी से शुरू? नहीं। अब जो भी तुम्हें करना है वो सब अप्रैल मई में ही करना है, तो तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन 3-4 महीने में पढ़ के ही देख लो, क्या पता हो ही जाए, बस यही रखना है दिमाग में। डन है? डन है? बहुत क्लियर है? यस? तो ठान लो कि आज से हमें अपना, अभी से हमें अपना 100% देना है, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। जो भी ऑप्शन आएगा वो अप्रैल मई में आएगा, तब तक पढ़ के ही देख लेता हूँ, क्या पता निकाल ही लूँ। ठीक है? चलो, अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जल्दी से बता देते हैं। टोटल आपके पास 32 चैप्टर्स हैं। इन 32 चैप्टर्स के हम देखेंगे लेक्चर्स। ये कोई नई बात नहीं है और लेक्चर देखने में तो कोई ज़ोर भी नहीं आता है। बायो की मैं बात करूँ, मज़ा और आता है। ठीक है? क्योंकि ये लेक्चर्स बेटा आपके रिकॉर्डेड रहेंगे, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड रहेंगे, तो आपके पास ऑप्शन है कि शुरू से ही आप लेक्चर को 1.5 या 2x स्पीड में देखना शुरू कर सकते हैं। कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है? क्योंकि ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको कुछ भी नहीं आता हो। ठीक है? और अगर ऐसा है भी तो बेटा आप 1x स्पीड में देखिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे कहूँगी कि नोट्स आप स्वयं अब ना बनाएं। बायो में तो बिल्कुल भी ना बनाएं। आप हमारे साथ-साथ अब लिखना शुरू ना करें। अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो केवल आप उन्हें ओपन करके बैठिए। आपको कुछ भी लगता है कि मैडम ने या सर ने यहाँ पर कुछ नया लिखा है, आप लिख लो। अदरवाइज़ आप केवल नोट्स देखिए, सॉरी आप लेक्चर्स देखिए, नोट सामने रखिए और एनसीईआरटी ओपन रखिए। क्योंकि इन लेक्चर्स में बेटा अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एनसीईआरटी नहीं रीड करवाऊँगी। ठीक है? इतने कम टाइम में एनसीईआरटी रीड आपको अपने आप करना है। ठीक है? दूसरी चीज़, जब हम पढ़ाएँगे आपको लेक्चर्स में, तो आप लेक्चर्स को अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपको टॉपिक आता है 2x में दौड़ाओ, नहीं आता है 1.5 या 1x में दौड़ा लो, पर लेक्चर आप पूरा देखेंगे। आपको सब कुछ आता है तो भी आप लेक्चर्स स्किप नहीं करेंगे,
क्योंकि बेटा ये लेक्चर्स ही हैं जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आपके दिमाग में घूमते हैं, और ये नोट्स और एनसीईआरटी ही है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आंखों के सामने से गुजर जाते हैं कि हाँ ये शब्द देखा था, ये चीज़ मैम ने बोली थी, मैंने सुनी थी। ठीक है, इसीलिए अब आप कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, ना आप लेक्चर स्किप करेंगे। आपको सब कुछ आता है तो भी आप लेक्चर्स देखिए, 2x स्पीड पे देखिए, पर देखिए आपको सब कुछ आता है, आप लेक्चर्स देखते रहे, अपने नोट्स सामने रखिए और सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, सही चल रहा है। और अगर आप 2x स्पीड में देखेंगे, 1.5 से 2 घंटे का अगर लेक्चर होता है, सपोज 2 घंटे का अगर आपका लेक्चर होता है, 2x स्पीड में आप देख रहे हैं, आपका 1 घंटे में खत्म हो गया। अब बाकी के 1 घंटे में आपको क्या करना है, आपको एक सब्जेक्ट को 2 घंटे तो देने हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। उस 1 घंटे में बेटा आपको जल्दी से एनसीईआरटी रीडिंग अपने आप कर लेनी है, आपको नोट्स की रीडिंग अपने आप कर लेनी है, और तुरंत डीपीपीज लेकर के बैठ जाओ। ठीक है, लेक्चर्स देखते ही डीपीपीज हाथों हाथ सॉल्व करिए। अब यहाँ पर बेटा डीपीपी तो मैडम हम पहले दिन से सॉल्व करते हैं, नहीं, यहाँ पे आपको कौन सा नया बता रहे हो? मैं नया कभी बता ही नहीं सकती, क्योंकि नया कुछ है ही नहीं, वही गिनी चुनी चीजें हैं, घुमा फिरा के हम आपको वही बताते हैं। बस समय ज्यादा होता है तो हम धीरे धीरे करने बोलते हैं, समय कम है तो थोड़ा स्पीडली करने बोलते हैं, और समय कम के हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलती है, बस चीज वही है, बस समय के हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। ठीक है ना? तो अब बेटा आप जो डीपीपीस करेंगे, उन डीपीपीस का मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके 10, 12, 15 जो भी क्वेश्चन है डीपीपी में सारे सही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, इमीडिएटली आप जैसे ही डीपीपी खत्म करते हैं, आपके पास स्कोर आ जाता है, क्या सही है क्या गलत है। जो गलत है, उस गलत क्वेश्चन के ऑप्शंस को दोबारा से देखिए और जानिए कि आपको ये क्यों नहीं आता था। क्या आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा? क्वेश्चन गलत पढ़ा तो देखो आपको सेल्फ फोकस करने की ज़रूरत है। आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है उस चीज़ की ज़रूरत है, और वो आप सबको पता होता है कि मैडम मैं जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, या मैम मैंने ऑप्शन अच्छे से नहीं देखा। ये बेटा आपको सबको अपनी कमियाँ पता है, अगर आपको ऐसा है आपके साथ, जो कि होता है काफ़ी बच्चों के साथ, तो आपको बेटा टाइम दे करके पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत क्लियर है। दूसरी, अगर आपको लगता है कि मैडम ये ऑप्शन तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, कई बार ऐसा होता है, देखो हमारे साथ भी होता है, हम आज भी एनसीईआरटी पढ़ते तो एक दो नया शब्द निकल ही आता है। मैं तो 13 साल से पढ़ा रही हूँ यार, तब भी मुझे लगता है हिंदी में स्पेशली ये शब्द तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, ये कब ऐड हुआ? होता है, कई बार होता है। जबकि छोड़ दो, तुम कहोगे मैडम आप क्या एनसीईआरटी पढ़, मैं तो हर क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ। सब कुछ अपनी तरफ से डिटेल पढ़ाने के बाद मैं एनसीईआरटी ज़रूर रीड करती हूँ। फिर भी मुझे कितनी बार नए शब्द क्लास में मिल जाते हैं, अरे ये भी वर्ड होता है क्या? और कितनी बार बेटा जब मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रही होती हूँ, तब मुझे मिलता है कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या? कितनी बार जब मेरे पास पेपर आता है प्रूफ रीड करने के लिए, मैडम ये क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसमें बोलती हूँ नहीं, नहीं ये थोड़ा भारी हिंदी का वर्ड है, इसको हटाइए। तो मुझे पता लगता है नहीं मैडम ये तो हिंदी का वर्ड आपकी एनसीईआरटी में दिया है, एंड आई वाज़ लाइक ओह! पढ़ाया है लेकिन मुझे याद नहीं है। ठीक है? तो जब बेटा हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ऑप्शंस को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ऑप्शन या तो आपकी एनसीईआरटी या नोट्स में है, या हो सकता है कोई नया वर्ड है। इमीडिएटली उस ऑप्शन के ऊपर छोटा-मोटा कोई भी रिसर्च, मतलब कुछ भी जान लो। गूगल पे डालो, इमीडिएटली आपको मिलता है कि क्या होता है ये वर्ड, क्या होता है इसका मतलब, कैसे ये काम करता है, ठीक है? और उस चीज़ को तुरंत अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है? कोई भी अगर नया ऑप्शन दिखता है, जो आपने नहीं पढ़ा है, उस ऑप्शन को जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वो ऑप्शन है, उधर ऐड कर लीजिएगा। इससे आपके नोट्स, अब मैंने आपको क्या बोला, आपको नोट्स बनाने ही नहीं है, आपको अपने पुराने नोट्स पे ही काम करना है। और अगर आप नोट्स नहीं पढ़ना चाहते, छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ एनसीईआरटी पे काम करो, हमारे साथ एनसीईआरटी पढ़ो, जब एनालिसिस करते हैं फिर एनसीईआरटी पे काम करो, उसके बाद अपने आप बैठ के जब रात को नींद नहीं आ रही है फिर एनसीईआरटी ले लो। आप दिन में 3 बार एनसीईआरटी पढ़िए, 30 चैप्टर है घूम फिर के, रफली अगर हम बात करें 30 चैप्टर को आप 100 दिन में कम से कम 3 बार तो पढ़ ही सकते हैं। 3 बार तो पढ़ना ही है। वैसे तो मैं कहती हूँ एग्ज़ाम से पहले कम से कम 8 से 10 बार आपकी एनसीईआरटी हो जानी चाहिए, लेकिन अब बेटा 100 दिनों में 3 बार तो होनी चाहिए, ठीक है? 1 बार 2 बार आप क्लास के साथ भी कर चुके होंगे, ठीक है? अगर आप 3 बार भी इन 100 दिनों में, ठीक हो, पूरी साल में 10 बार एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी चाहिए बेटा, क्योंकि जो चीज़ आप मई जून में पढ़ते हो,
वो अगले मई तक याद रहे, उसके लिए आपको बार बार देखनी पड़ती है। लेकिन जो चीज़ आप अभी देखना शुरू करेंगे और इन 3 महीने में 3 बार देख लेंगे या 4 महीने में 3-4 बार देख लेंगे, तो 5वें महीने वो आपको याद रहेगी। तो 3 बार भी अगर आप एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेते हैं, बिलीव मी, एनसीईआरटी आपके दिमाग में छपी रहेगी कम से कम मई के पहले संडे तक। ठीक है, अब डीपीपीज एनालिसिस कर ली। इसके बाद बेटा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कब से कब के करने हैं, तो ये आपको 2013 से लेकर के आपको 2025 के करने हैं। प्लीज 37 साल 38 साल पीवाईक्यूज करना बंद कर दीजिए। बायो में कोई जरूरत नहीं है, और सब्जेक्ट्स की मैं बात ही नहीं करती हूँ। बायो में आपको 2013 से पहले का कोई क्वेश्चन उठाना ही नहीं है, नहीं। ठीक है, और कम बैक किट में बेटा आपको ये बुक मिल रही है, जिसके पास नहीं थी उसके पास हो जाएगी, जिसके पास थी वो तो कर ही रहे। ठीक है, तो 2013 से 25 तक के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, और बार बार लगाने हैं, बार बार लगाने हैं, बार बार लगाने हैं। और 2019 से पहले के जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां आपको कुछ नए ऑप्शंस मिल सकते हैं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज के रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन उठ के आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है पिछले साल जो क्वेश्चन का ऑप्शन है, इस साल वो ऑप्शन क्वेश्चन बन के आ जाए। इसीलिए आपको केवल क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। और अगर आपको चारों ऑप्शंस पता हैं, या आपको चारों ऑप्शन में सही आंसर पता है, और एक ऑप्शन ऐसा था जो आपको पता भी नहीं है लेकिन आपको पता है सही आंसर ये, तो आपने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, ये नहीं करना है। आपको पीवाईक्यूज अगर आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्लस 4 ऑप्शंस, ये अच्छे से आपको पता होने चाहिए। आपको क्वेश्चन भी अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन दिए हुए 4 ऑप्शंस में से अगर आपको आंसर पता था, और एक ऐसा ऑप्शन भी था जो आपको उसका मतलब भी नहीं पता है, लेकिन आपने उसको जाने दिया जस्ट बिकॉज कि वो आंसर नहीं है, तो बेटा यही आप भूल कर देते हैं। क्योंकि जो आप कहते हैं मैडम ये साल ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ सकता है, लेकिन आउट ऑफ पीवाईक्यूज नहीं आएगा। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो हो सकता है इस साल का नया क्वेश्चन पिछले किसी साल के ऑप्शन में मिल जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, और यही वो छोटी चीजें हैं जिन पे आखिरी के दिनों में काम करना होता है। बस अगर आप पिछले 13 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, पिछले 13 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जिसमें 200 क्वेश्चन आते थे, बीच में 200 आए, वैसे तो 180 आते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज, प्लस डीपीपीज अगर हम मिला लें तो हम ये मान के चलते हैं कि चलो अभी हम पीवाईक्यूज मान के चलते हैं। अगर आप केवल पीवाईक्यूज करते हैं, ठीक है, अगर आप केवल पीवाईक्यूज भी करते हैं, ठीक है, अगर आप केवल पीवाईक्यूज करते हैं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा 13 साल के है ना, और हर साल के आप 200 क्वेश्चंस मान के चलिए, क्योंकि बीच में 200 क्वेश्चंस भी तो आते थे ना, तो ये कितने हो गए, लगभग आपके 2600 क्वेश्चंस हो गए। कितने हो गए आपके बेटा, 2600। इनमें कुछ ऐसे भी साल हैं जिस साल नीट 2 बार हुआ है, कुछ ऐसे भी साल हैं जिस साल नीट कैंसिल हुआ है, तो उसका भी पेपर बेटा आपको मिल जाता है, उसके भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो रफली बेटा ये 2700-2800 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, हम 2600 क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हैं बेटा। 2600 क्वेश्चन करना मजाक नहीं है आखिरी के 3 महीने में, प्लस डीपीपीज आप कर ही रहे हैं। डीपीपी में मैं हर चैप्टर के अगर 50 क्वेश्चन भी मान के चलूं, ठीक है ना, डीपीपी में अगर मैं, अच्छा यहाँ पर मैं सिर्फ बायो की तो बात करूंगी, तो बायो में बेटा हम 100 ही क्वेश्चन तो लेंगे, ठीक है, 13 साल में 100 क्वेश्चन, तो ये हो गए आपके 1300 क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस हम डीपीपीज करेंगे। डीपीपीज बेटा हमारे 30 चैप्टर हम मान के चलते हैं, ठीक है, और हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन तो मिलेंगे, तो 30 × 50 अगर हम कर लें तो आपके 1500 क्वेश्चंस बेटा ये हो गए। केवल बायो की मैं बात कर रही हूँ। 1500 और 1300 लगभग आपके 2800, 3000 मान लें हम, लगभग आप 3000 क्वेश्चंस करने वाले हैं केवल बायो के। केमिस्ट्री फिजिक्स की हम बात ही नहीं कर रहे। आप 3000 क्वेश्चंस करने वाले हैं इन 3 महीनों में,
अगर बायो के तो एग्जाम में तो 90 ही आने हैं। कितने? 90। तो 90 इनसे बाहर से आएंगे क्या? लिख के दे दूं लैला? नहीं, 90 क्वेश्चन घूम फिर के यहीं से आएंगे। बस आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस पर भी ध्यान देना है। कोई भी नया ऑप्शन है तुरंत गूगल करिए, नोट्स में ढूंढिए, एनसीईआरटी में ढूंढिए, समरी में ढूंढिए, तुरंत ढूंढिए, मिलेगा। और वहीं से क्या पता अगली साल का क्वेश्चन बन जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारे लेक्चर्स देखने हैं। सब कुछ आता है, 2x स्पीड पे देखिए, पर स्किप नहीं करना। ये नहीं सोचना ये तो मुझे आता है, नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है, ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, ये वाला लेक्चर नहीं पढ़ूंगा। नहीं, आपको आता है तो भी आप पढ़ेंगे, नहीं आता है तो भी आप पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं आता है आप पूरे नॉर्मल स्पीड पे देखिए, कुछ कुछ आता है 1.5x स्पीड पे देखिए, सब कुछ आता है 2x स्पीड पे देखिए। पर देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस बेटा ले डूबेगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पर अंडर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं होना है। और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 3 महीने आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। जो भी अब नए एडमिशन होंगे, इवन बीएससी में भी, बीए में भी, वो भी बेटा आपको होंगे आपके अप्रैल मई में। तो आपके पास 3 महीने कुछ काम नहीं है, 4 महीने सिर्फ पढ़ लो यार, हो जाएगा। बोलते ना कभी कभी तुक्का लग जाता है, तुम हमारी मान लो, बस तुम बस उतना करते चलो जितना हम क्लास में करवा रहे हैं, क्या पता ऐसे ही निकल जाए। और ऐसे ही निकलता है। लगे रहो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा करो ही मतलब। तुम बस ये सोचो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, चलो पढ़ ही लेते हैं, टीचर के हिसाब से पढ़ लेते हैं, जितना जितना टीचर बोल रहा है उतना पढ़ लेते हैं। 4 महीने जी जान एक कर दो, सिलेक्शन 5वें महीने अपने आप होगा। बस यही स्ट्रैटेजी होती है बेटा। टेस्ट आपको संडे जो मैंने बोला था स्पेयर रखना है, हर संडे को बेटा आपको टेस्ट देना है, ठीक है? हर संडे आपको टेस्ट लगाने हैं, और टेस्ट में भी वही सेम चीज करनी है आपको। 720 और 720 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अगर 716, 715 या उसके नीचे कुछ भी आता है, तुरंत अपनी गलती पहचानिए और उसको सही करें। केवल ये नहीं कि नहीं क्वेश्चन का ऑप्शन ये नहीं था, अच्छा ये था, नहीं 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 नहीं, ये क्यों नहीं था और ये क्यों था, ये ऑप्शन क्या मैंने कभी सुना नहीं था, तुरंत उसको गूगल करिए, नोट्स में ढूंढिए, एनसीईआरटी में ढूंढिए, और वहीं अपनी एनसीईआरटी के पास छाप लो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी आपके पास है, ठीक है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में पूरी आपको एनसीईआरटी के एक एक शब्द पढ़ाए गए हैं। कुछ भी मुझे नया लगा है मैंने तुरंत एनसीईआरटी के साइड में लिखा है, आप लोगों ने भी मेरे साथ लिखा है। अगर आपको टेस्ट में या पीवाईक्यूज में या डीपीपीज में कुछ भी नया मिलता है बेटा, आप तुरंत उसको एनसीईआरटी में वहीं उस टॉपिक के साथ ऐड कर लें, बस, ठीक है? और टेस्ट कोशिश करें बेटा ऑनलाइन देने के बाद आप ओएमआर शीट पे भी दें सारे टेस्ट, ठीक है? अब आपके पास बेटा 4 महीने में कितने संडे आते हैं? लगभग हम 4 का लेकर के चलते हैं तो आपके पास 16 संडे आते हैं, ठीक है? एवरेज हम 4 का लेके चल रहे हैं, किसी किसी महीने में आपके पास 5 भी आएंगे, ठीक है? हम मान के चलते हैं कि आपके पास 20 संडे हैं अभी। 20 संडे में अगर आप 20 टेस्ट देंगे, आ जाओ, ठीक है? अब आपके पास 20 संडेज हैं, और 20 संडेज में आप 20 टेस्ट अगर देंगे तो 20 टेस्ट से आपके वही 180 क्वेश्चंस, ठीक है? तो 3600 क्वेश्चंस आपके ये और हो गए। बायो में आधे ले लो, कितने हो गए? 36 का 1800। कहाँ आ रहा है उसके बाहर क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन आने नीट 2026 में, यहाँ से आ जाएंगे 1300 से, 1500 से, नहीं तो यहाँ के 1800 से आ जाएंगे। कहीं बाहर नहीं जा रहा बेटा, कितना सिंपल है। बस इन सबको करने के लिए दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि बचे हुए 4 महीने में आई विल गिव माई 100% विदाउट एनी डाउट कि मेरा होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरा होगा। कोई भी अगर बोलेगा इन 4 महीने अब तू क्या ही कर लेगा, मैं कर रहा हूँ, बात करेंगे मई में पेपर देने के बाद, अभी मुझे करने दो। निगेटिव पीपल से दूर, अपनी निगेटिव सोच से अपने आप दूर हो जाएंगे। बस आप पढ़ें, पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम 4 महीने मत करो। 5वें महीने बात करेंगे ना, 5वें महीने जो निगेटिव पीपल हो उनके बीच में बैठ के बात करना, यार कर लिया जो होना था हो गया, अब और बातें करो, फिर रिजल्ट आने पे हम मिलेंगे। अगर आपने इन 4 महीने सिर्फ बिना सेल्फ डाउट किए अपना 100% देते हुए इतना कर लिया तो 5वें महीने हम बैठ के बात करेंगे, ठीक है?
इतनी सी स्ट्रैटेजी है, अपना ध्यान रखिएगा, बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के। जब भी स्ट्रेस हो, बिलीव मी, इस वीडियो को खोलिएगा और वापस से पढ़ना शुरू करिएगा। डेली का जो टारगेट है, मैंने कहा वो 100 दिन का आप बना के रखिएगा अपने आगे एक चार्ट, ठीक है। डेली का टारगेट डेली खत्म होना चाहिए, ये नहीं कि इसको अब कल कर, नहीं प्लीज। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब नहीं तो कब, ठीक है। अब आप अपने जेंजी वाले फॉर्मूले पे मत रहिएगा कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पढ़े, अभी पढ़े हैं बरसों, क्योंकि अब बरसों नहीं पढ़े हैं, अब महीनों पढ़े हैं, ठीक है। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बस। नीट 2026 विल बी योर्स, सीट विल बी योर्स, रैंक विल बी योर्स, बिलीव मी। अपना ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आपको लगे कि डाउट हो रहा है, आप इस वीडियो को खोलिएगा। दिस इज ये सब कुछ ऐसे ही होता है, ये आप सबको पता है, बस आपको ये नहीं पता है। हम डाउट करते हैं खुद पर, डाउट नहीं करना है। कमेंट में लिखिएगा कि यस मैडम, डाउट नहीं करना है, 100% देना है, और मिलेंगे आपसे रिजल्ट सेलिब्रेशन में। बस जब कभी आपको नेगेटिव लगे तभी इस वीडियो को देखिएगा और मेरे को टैग करके एक कमेंट छोड़िएगा, मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई करूंगी। जब भी आपको नेगेटिव लगे तुरंत इस वीडियो पे आप बेटा एक कमेंट करिएगा मुझे टैग करके, मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूंगी। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते रहेंगे बेटा कमेंट सेक्शन में, और मिलते रहेंगे इस मिशन 100 के लेक्चर्स में। फिर मिलेंगे बेटा सेलिब्रेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।